स्वागत है आपका। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो डेली बेसिस में आपको डिलीवर कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों जीडी परीक्षा के लिए जीके करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न दोस्तों मैं आपको यहां पे डिलीवर करूंगा। आपके परीक्षा में 20 नंबर का सेक्शन आ रहा है और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आपको पता है परीक्षा दोस्तों 10 जनवरी से स्टार्ट है, तो बिल्कुल भी आपको सभी क्लास को लिखना है, किसी भी क्लास को छोड़ना नहीं है। एंड दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। एंड जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा लेंगे, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहें। ठीक है। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दी गई है एप्लीकेशन पे। जी हाँ, टोटल 51 मॉक टेस्ट वाला टेस्ट सीरीज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारी टीम द्वारा रेडी किया गया है, अति संभावित सारे सोल्यूशन के साथ आपको दिए गए हैं। अपने आप को दोस्तों चेक कीजिए कि आप 160 नंबर में से कितना नंबर ला पा रहे हैं, 80 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं। यही दोस्तों अभी अपनी कमियों को जांच लीजिए, उस पर काम कर लीजिए, क्योंकि यही सही समय होता है टेस्ट लगाने का। दोस्तों आपके लिए मैंने सेपरेट भी रखा है। जैसे बहुत लोग को लगता है सर मेरा बस रीजनिंग कमजोर है, तो बस रीजनिंग का ले लें, टोटल 49 सेट मिल जाएगा। मैथ का देखिए 49 सेट मिल जाएगा। तो अलग अलग भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे SSC GD व्हाट्सएप पे लिख के सर्च कर देंगे तो भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन देखिए आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग, और एक आपका फुल लेंथ वाला। ठीक है, जरूर से ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 100 प्रश्न पूरे के पूरे ताबड़तोड़ ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, भारत के पहले जो कि काड़ावूर स्प्लेंडर लोरिस अभयारण्य को किस राज्य में अधिसूचित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, काड़ावूर लोरिस याद रखेंगे, ये तमिलनाडु राज्य में है। अच्छा, कुछ एडिशनल फैक्ट अगर आपसे पूछेगा, राजधानी आपको पता है चेन्नई। और दोस्तों रविंद्र नारायण रवि, जिनको हम लोग RN रवि कहते हैं, ये कौन है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य के गवर्नर हैं। एंड दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन है, तो MK स्टालिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दोस्तों प्रदान किया जाता है? जैसे पता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में प्लस एबेल 1 में, एबेल गणित में दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डेनिस फर्नेल सुलिवन, नाम आपको याद रखना है, इन्हीं को दिया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है क्या कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के दोस्तों किसे जो कि दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये 22 में डिलीवर किया गया, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। इनकी जो कृति थी दोस्तों वो दिया गया था देखिए सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो नमिता गोखले को देखिए मिला है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसी तरह अवार्ड से क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे रामानुजम पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। वर्ष 2021 में वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? स्मृति मंधाना। क्या कमाल की क्रिकेटर है, अगर आपने इनका क्रिकेट देखा होगा तो फैन हो जाएंगे आप भी इनके। 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ठीक है, तो ये आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना। और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी से CM है अरविंद केजरीवाल, याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों क्या है, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री है। भारत दोस्तों कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। टोटल देखिए 6 भाषाएं। कौन कौन? तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, आपका कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। याद रखिएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन सा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? जी हाँ दोस्तों, 8 से 9। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुर का, सत्रिया असम का, मोहिनी अट्टम देखिए केरला का हो जाएगा। चलिए, भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर हैं? तो दोस्तों 40 टोटल अमूर्त धरोहर हैं। और यूनेस्को के धरोहर दोस्तों कितने हैं? तो 40 जो कि यूनेस्को के धरोहर हो जाएंगे। वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो PR श्रीजेश को दिया गया, याद रखेंगे। एंड 2022 में कौन से क्रम में ऑस्कर अवार्ड दोस्तों प्रदान किया गया है? तो 94वां देखिए दिया गया है, जो ऑस्कर दिया गया है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो 94वां आपका ये आयोजन दोस्तों इसका कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे ये लॉस एंजल्स में किया गया था इसका आयोजन। और इसमें अगर आपसे पूछेगा कि मूवी जो है दोस्तों कौन सी मूवी है जिसको सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया, तो कोडा, याद रखेंगे। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो विल स्मिथ को मिला, किंग रिचर्ड्स के लिए, याद रखिएगा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों। जैसे कि आपको पता है SSC GD एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित।
अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? देखिए जेसिका चेस्टन को दिया गया द आइज ऑफ द टेमी फे के लिए। 19वां देखिए ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? तो जेन कैंपियन को दिया गया द पावर ऑफ द डॉग। मैंने दोनों लिए हैं कि आपको याद हो जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप सभी लोग करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश दोस्तों टॉप पे रहा? तो आइसलैंड देखिए टॉप में रहा और अंतिम स्थान दोस्तों था थाईलैंड का, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन 2022 इंडेक्स में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला, तो भारत देखिए 41वें स्थान था 44वें देश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, इसमें भारत रैंकिंग क्या थी? 116 देशों में बहुत ही खराब स्थिति, 101वें स्थान पे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार दोस्तों भारत रैंकिंग क्या थी? 136वां, 146 देशों में, इसमें भी स्थिति खराब है। ठीक है। विश्व शांति सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 135वां, 163 देशों में। पहले नंबर पे आइसलैंड है और देखिए खुशहाली वाले में फिनलैंड जो है पहले नंबर पे हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें देखिए भारत का जो की रैंकिंग क्या थी? 150, 180 देशों में। पहले नंबर पर देखिए आपका हो जाएगा नॉर्वे और सबसे नीचे दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया। 26वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 132वां, कुल 151 देशों में और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 135वां, 146 देशों में और पहले नंबर में। इस पे भी जितने भी दोस्तों इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ सब कहीं लिख लीजिएगा या फिर एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एक नंबर का पूछा जाएगा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या थी? तो 43वें स्थान पर था 55 देशों में और पहले नंबर देख संयुक्त राज्य अमेरिका। 55वें नंबर दोस्तों कौन था? वेनेजुएला था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग सबसे खराब थी, 160वें एकदम अंतिम में और शीर्ष पे देखिए था डेनमार्क, सबसे पहले नंबर पे है। आगे देखते हैं। देखिए बोल्ट्जमान पदक 2022 किसे दिया गया दोस्तों? तो ये देखिए दीपक धर को दिया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर विल्फ्रेड वुड्सर्स को दिया गया। रामदरस मिश्र को हाल ही में कौन सा दोस्तों पुरस्कार दिया गया? तो सरस्वती सम्मान दोस्तों उनको दिया गया। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी कविता है, इसके लिए दिया गया। किसको? रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से दूसरे स्थान दोस्तों कौन सा राज्य था? तो राजस्थान। पहले स्थान दोस्तों कौन था? उत्तर प्रदेश। यहाँ का दोस्तों सीएम कौन है दोस्तों? तो अशोक गहलोत और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को दोस्तों किसकी योग्यता होनी चाहिए? अनिवार्य है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में तीनों बता रहा हूँ। लोकसभा का दोस्तों आर्टिकल हो जाएगा 81, राज्यसभा का दोस्तों हो जाएगा 80 और आपका जो संसद है दोस्तों, संसद का आर्टिकल हो जाएगा 79। तीनों आर्टिकल एकदम रट्टा मार लीजिए। द्रौपदी मुर्मू किस संस्था को परम कामरूप कंप्यूटर का उद्घाटन किया दोस्तों? तो आईआईटी जो संस्थान है गुवाहाटी का, उसके लिए द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की 15वीं जो कि राष्ट्रपति बनी है और आदिवासी पहली महिला बनी है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। लॉरियल स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किस फार्मूला जो कि चैंपियन को प्रदान किया गया दोस्तों? ये दिया गया था मैर वर्स्टेपन को। आपको मैं याद करा चुका हूँ, याद रखिएगा। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम दोस्तों क्या था? तो दीने इलाही। याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया किसे? तो यहाँ नरेंद्र मोदी को दोस्तों दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वर्तमान में सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम है अमेरिका में फ्रंटियर, जो सबसे तेज है वर्तमान में। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का किसे दिया गया? तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, इनको देखिए मिला है।
कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दोस्तों टोटल 28 महिलाओं को दिया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रत्येक 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और 13 फरवरी के दिन ही हम लोग देखिए क्या मनाते हैं, रेडियो दिवस भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस उपन्यास के लिए दोस्तों प्रदान किया गया? देखिए टॉम्ब ऑफ सैंड, ये दोस्तों है जो रेत समाधि जो है इसके लिए दिया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यहाँ पे 45वां क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पटन पुरस्कार 2000 टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। अब पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा 2022 में किसे मिला है, तो देखिए याद रखेंगे फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश के हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो INS वलसूरा को किया गया। अर्थात देखिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो भगवंत अनमोल को दिया गया। 49वां देखिए महिला वर्ग में किस भारतीय फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया? तो मनीषा कल्याण को देखिए ये अवार्ड से नवाजा गया। 50वां दोस्तों देख लेते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों ये दिया गया है इनका नाम है सोराराई पोट्टू, याद रखेंगे। 51वां क्वेश्चन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? तो सूर्या और अजय देवगन को देखिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा 52वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है? विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए चारुदत्त मिश्रा। अच्छा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो दामोदर मौजे को दिया गया। और 56वां किसे दिया गया था? तो नीलमणि फूकन। तो अगर आपसे पुराना भी पूछेगा तो वो भी मैं आपको बता दूँ। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 किस नेशनल पार्क ने जीता दोस्तों? तो औरंग नेशनल पार्क जो कि देखिए असम में है। डिब्रू साइखोसा, कांजीरंगा नेशनल पार्क ना, ये सारे के सारे, देहिंग पटकाई, ये सब कहाँ पे हैं दोस्तों? तो ये आपके सभी असम में राज्य में ही है। अच्छा 31वां व्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया असगर वजाहत को, उनकी नाटक थी महाबली, इसके लिए दिया गया था। 56वां देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस राजनेता को दिया गया? तो शशि थरूर को दिया गया जो कांग्रेस पार्टी से हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता दोस्तों? तो कौशिक राजशेखर को दिया गया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जो है किस राज्य को दिया गया दोस्तों? ये दिया गया उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। 59वां देखिए भारत की किस अवसंरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अटल सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश है, स्पेशली इसे दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब नहीं है, अब देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए हैं, याद रखेंगे। राजधानी इसकी शिमला हो गई। और देखिए धर्मशाला ये ग्रीष्म ऋतु में शिमला और देखिए शीत ऋतु में धर्मशाला हो जाती है। GD बिरला पुरस्कार 2021 किसे दोस्तों प्रदान किया गया? दोस्तों ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया। इस दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस फिल्म को दोस्तों दिया गया है? तो पुष्पा द राइज को देखिए ये मिला है। किसानों की मदद करने के लिए हिम कैड योजना की शुरुआत दोस्तों किस राज्य को दिया गया? तो हिम लगा है, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश को आप आंसर कर दीजिएगा। देश के दोस्तों सबसे बड़े OPD मेडिकल टावर की नींव दोस्तों कहाँ पे रखी गई है? दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में रखी गई है। राजधानी जो गवर्नर है इसके कलराज मिश्रा है, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 64वां यहाँ पे। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन कौन बने? इनका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु नायडू सेनापति। सती प्रथा के विरुद्ध दोस्तों किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो अकबर द्वारा उठाया गया था। 66वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों कब मनाया था? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शुरुआत कब से की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2007 से दोस्तों इसको मनाने की घोषणा की गई थी। 68वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व की लघु संसद दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। 69 देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के दोस्तों प्रमुख कौन होते हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद। 17वां देखिए कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक राज्य में। मॉरिशस ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम दोस्तों किसके नाम पर रखा है? जी हाँ दोस्तों ये जो मॉरिशस में रखा गया है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। 72वां क्वेश्चन देखिए जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। 73वां देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है। ताशकंद समझौता दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा हुआ था। 75वां देखिए लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों इनके समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं। 76वां देखिए 23 जनवरी को दोस्तों किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, उसी दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल दोस्तों किसका जन्म दिवस मनाते हैं? तो बाबा साहब अंबेडकर का देखिए 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछा दोस्तों 25 सितंबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय देखिए अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री दोस्तों कौन है? तो S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर।
81वां देखिए, भारत और ओमान के बीच में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो अल नगाह जो किया गया है। बुलंद दरवाजा किस इमारत संबंधित दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी से संबंधित हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। 83वां क्वेश्चन देखिए, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ओमान में किया। राजधानी दोस्तों मस्कट, मुद्रा यहाँ की देखिए रियाल हो जाएगी। सूर्य किरण युद्धाभ्यास दोस्तों किन देशों के बीच में दोस्तों आयोजित किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच में। 50वां देखिए, भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है? दोस्तों ये श्रीलंका के बीच में हुआ है, और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? दोस्तों कोलंबो हो जाएगी। यहाँ के श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी और जो की स्थापना इसकी 4 फरवरी 1948 में हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास जापान और किस देश के दोस्तों बीच में हुआ है? तो दोस्तों ये जापान और भारत के बीच में हुआ है, याद रखिएगा इसको। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया है। देखिए, अन नफूद और रुब अल खासी मरुस्थल ये कहाँ पे स्थित है? सऊदी अरब में ही स्थित है, जिसकी राजधानी रियाद है और सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। यूएई के मंगल मिशन का नाम दोस्तों क्या है? होप, याद रखेंगे। होप जो है दोस्तों वो यूएई के मंगल मिशन का हो जाएगा। होमरूज जल संधि 2 भागों को जोड़ती है दोस्तों, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। 91वां क्वेश्चन देखिए, भारत का दोस्तों मंगलयान किस रॉकेट द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25। कितने रुपए के नोट पर दोस्तों मंगलयान के चित्र अंकित किए गए हैं? तो 2000 रुपए के नोट पे जो है इसका चित्रण किया गया है। देखिए, पंडवानी किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? आपने जरूर सुना होगा यह प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ गवर्नर है अनुसुईया उइके, राजधानी दोस्तों यहाँ के रायपुर हो जाएगी। और दोस्तों हेमंत सोरेन जो है दोस्तों भूपेश बघेल दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के जो कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ दोस्तों किस राज्य द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ही किया गया, जहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। गोधन योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए गोधन योजना शुरू किया गया। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। 97वां, भिलाही लौ इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ की सहायता से 1955 में स्टैब्लिश किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दोस्तों क्या है? दोस्तों ये है नेहरू महाल, जो कि महाल नोबिस मॉडल। हरेली त्यौहार दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? हरेली छत्तीसगढ़ का ही है। और भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था 1965 टू 1961 के बीच में। दोस्तों ये थी क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको। लगातार मैं सारे क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ, इसके सारे पार्ट आप एग्जाम तक देखिए, सारे मैं एग्जाम तक आपको ये डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जो लोग चैनल पर होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। टेस्ट बहुत सारे लोग, लगभग 11,000 के आसपास बच्चे टेस्ट ले चुके हैं और लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, आप भी ले लीजिएगा। 51 टोटल से सेट है दोस्तों, एक सुबह एक शाम, डेली 2-2 लगाइए। अब देखिए 80 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए, जो भी कमी है अभी पता चल जाएगा तो उस पर आप काम कर लेंगे। और सारे सोल्यूशन के साथ दिए हैं तो आपको और इजी हो जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए। तो जरूर से ले सकते हैं, अति संभावित सीरीज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ। एंड दोस्तों आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट भी मैथ के, रीजनिंग के, आप हिंदी के एंड देखिए जीके करंट अफेयर्स के ले सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ई बुक भी मैंने दिए हैं, आप ई बुक को भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप व्हाट्सअप पे 7307-648-748 ये जो कि व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं दिन में शाम के 6 बजे तक, कभी भी कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे SSGD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।